तो ये जो है टेबल मेन्यू है, सही है। टेबल के अंदर ये सारी भी जितनी भी कमांड ये टेबल पे अप्लाई होंगी, सही है। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप लोगों की रो और कॉलम मांग रहा है, सही है, और हाइट और वेट। तो मैं कहता हूँ कि 10 नंबर ऑफ रोज एंड 4 कॉलम। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये क्रिएट कर देगा, सही है। हाइट और वेट आप लोग यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखें, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। उधर से भी आप लोग दे सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। टेबल आने के बाद जो है, अच्छा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ये इधर करवाता हूँ, सही है। इसके अंदर इंसर्ट है, तो इंसर्ट अब देखे इसके अंदर मैं खड़ा हूँ इस रो के अंदर, सही है। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ ना, 1, और यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब देखिए 1Z मैंने लिखा है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक रो आ जाए, सही है। तो आप लोग टेबल के अंदर जाएंगे, इंसर्ट, कंप्लीट रो सेलेक्ट करेंगे, देन टेबल, इंसर्ट अबव, इसके ऊपर आएगा, सही है। न्यू रो, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है ना। आप इसके नीचे अगर मुझे कोई रो चाहिए, ये देखें मैं यहाँ पे कोई वो कर रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ ताकि पता चले कि ब्लैंक रो आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर रो बिलो, ये देखे इधर आ गया, सही है। इसी तरह जो है अगर आप लोग कॉलम में लेफ्ट और राइट में कुछ चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, सही है। अब देखें पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट पे एक कॉलम आ जाए। यहाँ पर ऑलरेडी एक है, एक और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये देखें लेफ्ट पे, ये देखिए कॉलम आ गया, सही है। इसी तरह सेम आप लोगों का राइट पे भी है, ये देखिए अगर राइट पे मैं करूँ तो राइट पे कॉलम आ गया, सही है। ये तभी हम यूज़ करते हैं जब फॉर एग्जांपल हमने एक टेबल बनाया और हमें एक्स्ट्रा रो या कॉलम की ज़रूरत पड़ती है बीच में, सही है। तो वो आप लोग फिर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है इंसर्ट रोज, मतलब एट अ टाइम आपने मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है। इंसर्ट कॉलम कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कितने नंबर ऑफ रो चाहिए इसके बाद। तो मैं फ़िलहाल कॉलम को सेलेक्ट किया हुआ है। मैं कहता हूँ ऐसा करें कि जेड जूम टूल मैंने लिया और इसको मैंने थोड़ा सा जूम किया ताकि पता चले। इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब फ़िलहाल इसके नीचे एक ही रो है, मैं चाहता हूँ 2 रो और आ जाए एट अ टाइम। आप लोग टेबल पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट रो कर देंगे। अब देखिए एबव दी सिलेक्शन, जो सिलेक्शन आपने किया है इससे ऊपर या नीचे, हमें नीचे चाहिए और 3 चाहिए। ये देखिए जैसे ही मैं ओके कर देता हूँ, देखिए 3 रो और एक्स्ट्रा आ गए एट अ टाइम। अगर आप लोग को मल्टीपल रोज एंड कॉलम भी एग्जैक्टली इसी तरह काम कर रहा है, सही है। आप लोग जाएंगे इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह ये लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, क्योंकि कॉलम वर्टिकल होता है, सही है। तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर सिलेक्शन आप लोग कैसे करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सही है। एंड देन आप लोग टेबल और इंसर्ट पे जाने के बाद कॉलम, और जैसे मैं कहता हूँ 20 कॉलम लेफ्ट साइड पे और इंसर्ट कर दो। तो ये प्रोसेस करेगा थोड़ा सा, इसके बाद जो है ये देखिए ये आ गया, सही है। तो ये आप लोग कर सकते हैं 1 बाय 1। अच्छा, इसी तरह अब सिलेक्शन है, अगर आप लोगों ने सिलेक्शन करना है। अब देखिए ये सेल है ना, तो सेल के अंदर मैं खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ सेल सेलेक्ट हो, एक सेल सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ पूरा रो सेलेक्ट हो, तो उसके लिए आप लोग सिलेक्शन के अंदर जाके रो कर देंगे, पूरा रो सेलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये कॉलम सेलेक्ट हो, सेलेक्ट के अंदर जाके कॉलम, तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, सही है। और अगर मैं चाहता हूँ पूरा टेबल सेलेक्ट हो तो आप लोग पूरा टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये टेबल है, सही है। अच्छा, ये आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखें माउस के साथ एक सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब देखिए पूरा रो भी आप लोग इसी तरह अगर आप लोगों ने पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट ये आप लोग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास टेबल है, डिलीट के ऑप्शन है। अगर आप फॉर एग्जांपल मुझे ये रो नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, सही है। जिस तरह इंसर्ट था उसी तरह डिलीट भी है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन ज़रूरी है, विदाउट सिलेक्शन काम नहीं करेगा। और डिलीट रो इसी तरह देखे, मैं कहता हूँ कि ये वाला कॉलम सेलेक्ट करके मैं ये 2 कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, सही है। तो मैं डिलीट पे जाऊँगा एंड देन कॉलम को डिलीट करूँगा, सही है। इसी तरह पूरा टेबल अगर आप लोगों ने डिलीट करना है, सेलेक्ट करें एंड देन
आप लोग डिलीट पे आ जाए और डिलीट, सही है। अब मैं एक छोटा सा एक और टेबल क्रिएट कर देता हूँ जिसमें 4x4 ओके कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी रो का जो है हाइट कम है, किसी कॉलम का जो है वेट कम है, तो ये देखें। तो इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं ना वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं होंगे डिस्ट्रीब्यूट का। मैं कहूँगा कि इसमें से इस पूरे टेबल में से अब ये देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब ये अगर मैं कॉलम की बात करूँ ये छोटा है, फिर ये बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये फिर छोटा है। इसी तरह अगर मैं रो की बात करूँ तो ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टेबल पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि रो इवनली, मतलब उसमें जो स्पेस है वो इवनली डिवाइड करें। देखें रो सारे इवनली डिवाइड हो गए, सही है। इसके लिए आप लोग कॉलम की विड्थ और उसको डिस्टर्ब करेंगे। अब देखें सही है। ये MS वर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने यूज़ किया वहाँ पर हम ऐसे ड्रा करते हैं बाय हैंड, तो बाय हैंड हम परफेक्ट नहीं ड्रा कर सकते, तो उसके लिए फिर ये। और यहाँ पर अगर आपसे फॉर एग्जांपल कोई गलती हो गई ऐसे ही आप चाहते हैं कि उसमें आ जाए, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, तो फिर आप लोग कर सकते हैं इवन के साथ, सही। अच्छा इसके बाद जो है मर्ज है, मर्ज बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी उसको टेबल को जो है टाइटल देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इन सब का एक सेल बने, सही है, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं। तो टेबल पे मैं आता हूँ और यहाँ पर मर्ज Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की है, देखिए यहाँ पे आप लोग टाइटल फिर दे सकते हैं। अच्छा इसको फिर आप लोग थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, ये देखो सही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं ऐसे। अच्छा इसके बाद जो है स्प्लिट है, स्प्लिट इसका अपोजिट है, सही है। मैं चाहता हूँ कि इस जो ये जो रो है इसको मैं स्प्लिट करूँ। अच्छा कभी कभार होता है ना, हम अब देखिए कॉलम 3 है लेकिन हमें ऊपर वाले हेडिंग में 4 या 5 चीज़ें चाहिए होती हैं, सही है। तो फिर हम क्या करते हैं डिफरेंट कॉलम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 कॉलम है, मैं चाहता हूँ ऊपर जो है सिर्फ ऊपर रो में जो है 5 या 10 कॉलम आ जाए, सही है। तो आप लोग स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए स्प्लिट इनटू रोज, तो मैं कितने रो में डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर वाले रो को मैं कहता हूँ 3 रो, उसमें मजीद आप इंसर्ट, टेबल के अंदर टेबल बनाना होता है, सही है। अब मैं चाहता हूँ कितने कॉलम इसके अंदर चाहिए, तो वो आप स्प्लिट कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। अब देखें मैं कहता हूँ इसके अंदर 5 कॉलम मुझे चाहिए, ये देख, तो उसने 5 कॉलम। और इसी तरह आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का इसकी ज़रूरत पड़ती है, सही है। टेबल की ज़रूरत बहुत सी जगहों पे पड़ेगी, तो आप लोग फिर यूज़ करेंगे। अच्छा अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये मर्ज है, मैं अनमर्ज कर रहा हूँ, सही है। क्या कर रहा हूँ, अनमर्ज कर रहा हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अनमर्ज किया, तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आएगा जो टेबल का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नेम, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा क्लास, सारे लिख देंगे और फिर आगे जो है अच्छा टेब जब आप लोग प्रेस करेंगे ये आप लोग के पास एक मैसेज आएगा, वो कहेगा कि मतलब आप लोग उसे ये मांग रहे हैं कि टेब अगर आप प्रेस करें तो नेक्स्ट कॉलम पे आप मूव करें, जो हम MS वर्ड वगैरह के अंदर करते हैं। मैं कहता हूँ यस करें, ये देखिए वो नेक्स्ट पे आ गया, सही। तो इसको इनेबल करें, फिर नेक्स्ट आप लोग टेब से जा सकते हैं। अच्छा और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फीस। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पर मैं आ गया, जो टाइम नहीं होगा ना, एक ही कर लेते हैं। इसकी साइज को 48 कर लेते हैं, इसकी साइज को भी हम 48 कर लेते हैं और इसकी साइज को। अब ये देखिए टेबल है, अगर मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसके लिए हम करते हैं कन्वर्ट टेबल इनटू टेक्स्ट, सही है। तो ये देखें यहाँ पर लास्ट जो कमांड है कन्वर्ट टेबल इनटू टेक्स्ट, सही है। इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आप लोग के सामने एक बॉक्स आएगा। इसमें आप लोग को कह रहा है कि जहाँ पे कॉलम ब्रेक हुआ है वहाँ पे कॉमा डालें, या आप लोगों की टेब आ जाए, या पैराग्राफ मार्क आ जाए, या कोई और सिंबल अगर आपके पास। मैं कहता हूँ जहाँ पे वो ब्रेक हुआ है उस वहाँ पे आप क्या डालें, कॉमा डालें, लाइक कॉलम वाइज। ये देखें टेक्स्ट बना दिया और उसने कॉमा पुट किया। अब देखें आप लोगों ने ऐसा टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ के अंदर, ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। ये देखें आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ के अंदर, जो सेकंड ऑप्शन है ये देखें,
ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा लेकिन आप लोग को पता नहीं कि मुझे कितने कॉलम और रो चाहिए। टेक्स्ट लेके कामा पुट करे वो ऑटोमेटिकली टेबल में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए हमने क्या पुट किया हुआ है यहाँ पे, कामा अगर टेब के साथ आपने किया है तो फिर आप टेब सेलेक्ट करेंगे, सही है। तो मैंने कामा किया हुआ है, ये उसने टेबल में कहा। तो ये ऑप्शन हम यूज करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, सही है। तो ये ऑप्शन आप लोग यूज करें, सही है। इसके बाद 2-3 टैब और है, फिर वो इंशाल्लाह कल ख़त्म कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग की UI UX डिज़ाइन स्टार्ट